परम तत्व परमात्मा केवल दिखाई देगा। जैसे हीटर, फ्रिज, हाइलोजन, जीरो पावर का बल्ब, इन सबको देखने के बाद आपकी महानता कारण पर रहेगी कि बिजली तो सब में एक ही है। यंत्र के प्रभाव से कहीं ठंडा, कहीं गर्म, कहीं प्रकाश, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, लेकिन बिजली तो एक ही है। क्या जीरो पावर में बिजली नहीं है? क्या जीरो वाट वाले में बिजली नहीं? हाइलोजन में भी वही, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिजली तो वही है। यंत्र के अनुसार उसका प्रयोग अलग अलग है। ऐसे ही चींटी में भी वही परमात्मा है, हाथी में वही परमात्मा है, विद्वान में भी वही परमात्मा है, मूर्ख में भी वही परमात्मा। तो जो कारण तत्व परमात्मा को देखने लगते हैं, उनके हृदय से सृष्टि का महत्व चला जाता है, और जो सृष्टि को देखता है उसके हृदय से परमात्मा का महत्व नहीं रहता। आप देखो, अपनी दृष्टि में सृष्टि है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, तो परमात्मा का महत्व नहीं है। और जिसकी दृष्टि में परमात्मा है तो फिर इसका महत्व ले तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, कहते हैं। तो हमारे दिमाग में अभी सृष्टि है, प्रकृति है, माया है, परमात्मा नहीं बैठा। और जब परमात्मा बैठ जाएगा तो माया प्रकृति संसार नहीं रह जाएगा। देखो गोस्वामी जी ने देखा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सबको भगवान देखा, सब में राम जी बैठे, यही देखा, जड़ में, चैतन्य में, सब में, जहां देखा वहां अपने सिया राम को देखा। सिया राम में सब जग जानी, सबको पूरा। हम कहाँ देख रहे हैं? हम स्त्री देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं, दुष्ट देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, तो हम परमात्मा नहीं देख पा रहे हैं। और जो परमात्मा देख लिया उसकी दृष्टि में सृष्टि नहीं रह जाती। ये बात है। अब आगे बढ़ो, भजन करो प्रभु का, और वो शुद्ध ज्ञान दे देंगे तो आप भी प्रभु में हो, ये अनुभव में आ जाएगा। कर्मों को लेके भी ऐसे ही था, जैसे जब इंसान का पहला जन्म हुआ मनुष्य का, तो उसके पहले जब उसके कोई कर्म ही नहीं थे, तो जो पहला जन्म हुआ वो किस? कोई पहला नहीं है। नहीं, भाई स्वप्न में आपका पहला जन्म हुआ था क्या? झूठे को आप सत्य क्यों मान रहे हो? आप उसे सत्य, हम यही कह रहे हैं, जब सृष्टि आप, अब देखो, ये जो कर्म है, ये जो जन्म है, ये सृष्टि है ना, इसलिए परमात्मा नहीं आपके ज्ञान में। और जो परमात्मा तो ये है ही नहीं ना। स्वप्न में कुछ था क्या? कुछ नहीं था, उसकी चर्चा नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, असत की सत्ता ही नहीं है, भ्रम है वो। हाँ, यही बात समझ में आए। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपाल। अगर हम उसकी सत्यता मानेंगे तो फिर ये भ्रम जाएगा नहीं। स्वप्न में प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों झूठे थे, सत्ता ही नहीं है, असत की सत्ता ही नहीं है। और हम सारा विद्वता, सारा जोर इसी की सत्ता पे लगा देते हैं, जो है नहीं उस पर हम क्यों जाए? सत्य, जो आप यहाँ अध्यात्म की चर्चा करो ना, जैसे प्रपंच ज्ञान नहीं है, प्रपंच की वार्ता, तो फिर हम भी शास्त्र पढ़े हैं, हम अभी आपको बता सकते हैं कि भगवान ने संकल्प किया, उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर उन्होंने ये सृष्टि रची, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर अपने आप को जब देखा कि सब विरक्त ही हो रहे हैं, तो दो भागों में कर लिया, मनु और शतरूपा। फिर उससे मैथुन सृष्टि प्रकट हुई, फिर कश्यप जी से ये प्रकट, सब पढ़ा है, सब जाना है। एक शब्द में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर का अनुभव कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब काहे को हम उसकी सिद्धि करें समझ रहे? मतलब अध्यात्म की बात। हाँ, अब उसको प्रपंच को बढ़ावा देना है, तो हमको अंधेरे में हमें रस्सी में सांप दिखाई दिया, अब हम उसको सांप सिद्ध क्यों करें? जब वो रस्सी है तो सांप सिद्ध क्यों करें? असली तत्व की बात यह है कि ये कभी हुआ ही नहीं। पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ? तो आप कहेंगे वृक्ष तो बिना बीज के कैसे हो गया? तो आप कहेंगे बीज तो बिना वृक्ष के बीज कैसे फंसते चले जाएंगे ना। जब झूठा है तो फंसते चले जाएंगे, और सत्य बात यह है कि वो बिना बीज के भी सबका बीज है, बिना वृक्ष के भी वो सबका वृक्ष है। ऊर्ध्वमूल मदा शाखा मत्तम प्रावर, यही परमात्मा शक्ति है। वो अपने आप को अपने आप में विस्तार कर रहा है, उसको किसी बीज की जरूरत नहीं, उसे किसी वृक्ष की जरूरत नहीं। वो अपने आप से ऐसा जादूगर है कि अपने आप में खेल रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का श्रृंगार कर रहा है। ये हम भूल गए, इसलिए हमारी दुर्गति होती चली जा रही है।